हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। और वर्णमाला की हमने 4-5 क्लास बना दी है। क्योंकि आपका यूपीएसआई दरोगा एंड पुलिस का दोस्तों एग्जाम है। आपको पता ही होगा यूपीएसआई में अच्छी हिंदी पूछी जाती है। तो अभी टाइम है दोस्तों, इसलिए हिंदी को बहुत ही बारीकी से समझाते हुए चल रहे हैं। कोई भी हिंदी का ऐसा पॉइंट नहीं है दोस्तों, इसमें वर्णमाला का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपका एग्जाम से मिस हो जाए। क्योंकि इसमें टाइम भी आपका बहुत ही अच्छा मिला है, तो चीज़ों को पूरा ही कवर करके चलो, जिस प्रकार से आपका कोई भी एग्जामों में क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए, हिंदी वर्णमाला में हमने पढ़ लिया था। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था दोस्तों, आपका एक बार बता देते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पूरा पढ़ लिया था, स्वर पढ़ लिया था पूरा, और जो आपका नुक्ता लगता है वो पढ़ लिया था। जो बिंदु लगते हैं कितने प्रकार के वो पढ़ लिए थे। और व्यंजनों को आधा किस प्रकार से लिखा जाता है वो पढ़ लिए थे। एंड उसके बाद हमने मात्रा के आधार पर स्वर पढ़ लिए थे। स्वरों का वर्गीकरण भी पढ़ लिया था हमने मात्रा के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, और इसके दर्शन चिन्ह भी दोस्तों हमने पढ़ लिए थे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, आप यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हिंदी जो मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपका यूपीएसआई का टाइम भी है अभी में, तो अभी आपकी वैकेंसी में 1-2 महीने हैं निकलने के लिए। तो अभी जो आपकी हिंदी चल रही है, यदि आप इससे जुड़ जाते हैं तो फाइनली आपकी विश्वास मानो आपकी हिंदी इतनी स्ट्रांग रहने वाली है। और यूपीएसआई में जो हिंदी पूछी जाती है वही आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप निश्चिंत होकर अपने पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए दोस्तों, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए। तो चलिए, वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देरी की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? नंबर 1, अग्रस्वर। ठीक है, नंबर 1 क्या है? अग्रस्वर। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है टोटल। वैसे हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण हमारे 3 प्रकार से ही होता है, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, और आपका मुख खुलने के आधार पर। तो हमने मात्रा के आधार पर पढ़ा दिया है, 1 मात्रक 2 मात्रक वाला। अब हमारा है आज टॉपिक जिह्वा के आधार पर। तो जिह्वा के आधार पर भी 3 प्रकार से, अग्रस्वर, मध्यस्वर एंड पश्चस्वर। तो अग्रस्वर कैसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें दोस्तों जीभ के आगे हिस्से का क्या है, इसमें प्रयोग हो। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है? जीभ के अगले हिस्से का उच्चारण होता है। इसमें जीभ के अगले हिस्से से उच्चारण दोस्तों किया जाता है। उच्चारण किया जाता है, जीभ के अगले हिस्से से उच्चारण किया जाता है। तो इसमें आते कौन कौन है? तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? इसमें आते हैं आपका छोटा आ। छोटा आ नहीं आता इसमें। अब इसमें एक ट्रिक से याद करेंगे। जैसे ये अग्रस्वर है, तो अग्र से समझिए अग्रिये। अग्रिये क्या समझिए? अग्रिये। तो इसमें ई और ए का उच्चारण हो रहा है, अग्रिये। तो इसमें दोनों ई आ जाएंगी और दोनों ए आ जाएंगे। तो इसलिए अग्रस्वर में दोस्तों क्या क्या आ जाएगा? दोनों ई आ जाएंगे एंड दोनों आपके ए आ जाएंगे। दोनों ई कोमा लगाते जाना एंड दोनों आपके आए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे, मध्य स्वर। इसमें जीभ के मध्य भाग का इस्तेमाल होता है। जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता। इसमें आ जाएगा केवल यहाँ पर छोटा आ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे में
तीसरे में आ जाएगा आपका पश्च स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। ये मध्य स्वर था, ये पश्च स्वर। जीभ के पिछले हिस्से का प्रयोग करके उच्चारण किया जाता है। जीभ के पिछले हिस्से या पिछले भाग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जीभ के पिछले भाग का प्रयोग किया जाता है उच्चारण करने में। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, अब देखो दोनों ई और ए हो गए, यहाँ पर आ हो गए। अब जितने भी स्वर बचे 11 में से जितने भी बचे यहाँ लिख दो। अभी बड़ा आ रह गया, दोनों ई हो गई, छोटा ऊ बड़ा ऊ रह गया, ए आई हो गया, ओ एंड आओ। तो टोटल यहाँ पर 10 होने चाहिए आपके जीभ के आधार पर। अब देख लो 10 हो रहे हैं, 4 5 एंड 5 5 10, तो टोटल हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों जीभा के आधार पर आपके क्या है, स्वर 3 प्रकार से होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आपके दोस्तों मुख खुलने के आधार पर। किसके, अब आपका अगला है मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं क्या, स्वर, ठीक है। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कौन कौन से हो जाएंगे, पहले तो आपका विव्रत स्वर, फिर उसके बाद आपका अर्ध विव्रत स्वर, उसके बाद आपका क्या है संवृत स्वर, संवृत स्वर के बाद है आपका अर्ध संवृत स्वर। क्या है, अर्ध संवृत स्वर, ठीक है। तो ये मुख खुलने के आधार पर दोस्तों आपके जो स्वर है वो 4 प्रकार के होते हैं। विव्रत स्वर क्या होता है, इसमें दोस्तों आपका मुख पूरा खुला होता है, जो आपका मुख है वो आपका पूरा खुला होता है, ठीक है। विव्रत में आपका जो मुख है वो पूरा खुला होता है, तो यही है विव्रत, ठीक है। जो बड़ा आ है केवल ये विव्रत में आता है, ठीक है। जैसे हमने बोला आम राम, इस प्रकार से। अर्ध विव्रत में क्या है दोस्तों, मुख आधा खुला होता है, मुख आधा खुला होता है। और दोस्तों इसमें जो वर्ड आएंगे वो आएंगे आपका आ, आए और आओ। क्या क्या, विव्रत में क्या था दोस्तों, मुख पूरा खुला होता है जैसे कि आ। उसके बाद अर्ध विव्रत में क्या होता है, मुख आधा खुला होता है, आ आए और आओ ये आते हैं। और सबसे ज्यादा बता दूं तो ये मुख खुलने के आधार पर ही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब संवृत स्वर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका, इसमें आपका मुख लगभग बंद होता है। क्या, मुख लगभग, पूरा बंद नहीं होता, लगभग बंद ही होता है, ठीक है। इसमें आ जाएंगे आपके, इसमें दोस्तों आपके आ जाएंगे संवृत स्वर में दोनों ई एंड दोनों ऊ, ये आपके आ जाएंगे आपके संवृत में, ठीक है, दोनों ऊ। अब बात कर लेते हैं अर्ध संवृत में। इसमें मुख लगभग आधा बंद होता है। क्या, मुख आधा बंद होता है। आपके रात के 3 बज गए, 3 बजे दोस्तों ये क्लास चल रही है आपकी, तो इसलिए सपोर्ट भी करिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक के माध्यम से मुझे थोड़ा सा मोटिवेट भी करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं और भी मेहनत कर सकूं आप लोगों के लिए। तो अर्ध संवृत स्वर क्या है दोस्तों, इसमें आपका क्या आएगा, ए आएगा और ओ आएगा सिंपली। तो दोस्तों ये आपका मुख खुलने के आधार पर थे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये स्वरों का विभाजन हो गया, बस एक छोटा सा टाइप रह गया है इसमें, स्वरों का जाति के आधार पर वर्गीकरण। जाति के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है आपको पता होगा, सजातीय और जो विजातीय होते हैं ये आपके क्या है, स्वरों का वर्गीकरण होता है। क्या होता है, स्वरों का वर्गीकरण। तो
जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के, पॉइंट नंबर 4, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ दोस्तों 2 प्रकार से होता है। क्या होता है 2 प्रकार से? एक तो होता है दोस्तों आपका सजातीय स्वर, दूसरे होते हैं दोस्तों आपके विजातीय, क्या होते हैं आपके विजातीय स्वर। सजातीय विजातीय में क्या क्या अंतर है? इसमें आपका बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी और बड़ा ऊ आएगा। मिलेगा एक ही प्रजाति से मिलते हैं, केवल आ प्लस आ से ही बड़ा आ बनेगा। छोटी ई प्लस छोटी ई से हमारी बड़ी ई बन जाएगी, और यहाँ पर छोटा ऊ, यहाँ पर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से आपका क्या है, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो आपने देखा होगा आ है तब आ बन रहा, ई है तब ई बन रही, ऊ है तब ऊ बन। तो सजातीय को मतलब एक ही जाति के लोग यहाँ पर अपना निर्माण कर रहे हैं। विजातीय को मतलब क्या होता है? आपने संधि में अभी पढ़ाएंगे, आ प्लस ई मिलकर हमारा ए बनाता है, और आ प्लस ऊ मिलकर हमारा ओ बनाता है। ठीक है, तो ये आपके दोस्तों क्या है, सजातीय और विजातीय थे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो ये सजातीय और विजातीय थे। यदि इसमें हम बड़ा ऊ लिख दें तो ये, इसमें यदि आ के साथ ओ लिख दें तो ये हमारा आओ बन जाता है, और इसमें आ के साथ हम ए लिख दें तो हमारा ये बन जाता है आए। तो ये है विजातीय, ये है सजातीय। विजातीय का मतलब क्या? ये आ अलग से आया, ई अलग से आया, ये दोनों अलग अलग जाति के हैं और बना रहे हैं कोई अलग। ये 3 जाति होगी, एक अलग, एक अलग, ये अलग बना, मतलब मिले भी अलग अलग, बना भी अलग रहे, तो इन्हें विजातीय कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, ये सजातीय है, एक ही जाति की यहाँ पर बना रहे। तो चलिए अब आपका क्या, ये तो आपका खत्म हो गया है। अब दोस्तों आपका आगे पढ़ेगा, अभी आपके कुछ स्वर और अनुस्वार भी हैं, वो हम आपको क्या नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो करते हैं यही समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी की क्लास में।